आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 7। भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अंतस ने कहा। जय और अंतस दोनों जॉगिंग के लिए आए थे। अंतस जय का सहपाठी और दोस्त था। दोनों अपनी एमडी की पढ़ाई कर रहे थे और पास ही के हॉस्टल में रहते थे। दोनों का कमरा एक ही था, अतः ज्यादातर समय साथ ही बिताते थे। उनका प्रायोजन जॉगिंग के अलावा सुबह आने वाली खूबसूरत लड़कियों को निहारना भी होता था। अंतस शांत स्वभाव का था, उसकी इन सब में कम ही रुचि थी। जय भी था तो शांत ही, लेकिन वो काफी तेज था। लोगों और परिस्थितियों की परख उसे काफी अच्छी थी। साथ ही युवावस्था के आकर्षण से भी वो अछूता नहीं था। पिछले 2-3 साल से पार्क में एक नई लड़की दिख रही थी। जय की हम उम्र ही होगी और लगातार कसरत एवं योग से वो एकदम फिट थी। साथ ही दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। न चाहते हुए भी जय की नजर उस पर रुक ही जाती थी। आज अंतस ने उसकी ये चोरी पकड़ ली थी और अपना निर्णय सुनाया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? एक बेंच पर झुककर अपनी जूते की शूलेस बांधती उस लड़की से बिना नजर हटाए जय ने कहा। खूबसूरत है, इसीलिए। जय ने संभावित उत्तर भी प्रस्तुत किया। वो तो है ही भाई, लेकिन तुम एटीट्यूड देख रहे हो लड़की का, अंतस ने भी लड़की को निहारते हुए कहा। वो तो होगा ही, जैसे किसी गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे खूबसूरती के साथ एटीट्यूड भी अपरिहार्य है। दोनों का काम एक ही है, फूल की रक्षा करना, जय ने हंसकर कहा। तब तो आप इस गुलाब की खुशबू से ही खुश हो लीजिए, ये फूल आपको ना मिलने वाला, अंतस ने ताना मारा। ये मेरे लिए चुनौती है, जय ने अंतस को घूरते हुए कहा। अगर तुम स्वीकार करो तो, वरना तो इसे मेरा सुझाव ही समझ लो, अंतस ने कहा। ठीक है बेटा, अब हम तुम्हें सिखाते हैं कि लड़की कैसे पटाते हैं, जय ने अपने जूतों की लेस बांधते हुए कहा। जय दौड़ कर गया, एक राउंड काटा और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उस लड़की के रोज के अवलोकन से जय इतना तो जान ही गया था कि वो यहीं आकर बैठती है। कुछ देर बाद वो लड़की वहीं आकर बैठ गई। जय कुछ देर उसे देखता रहा। उसने अपनी बोतल से पानी पिया और जय की तरफ देखा। मिस नेहा, जय ने कहा। जी, आप कौन? लड़की ने पूछा। मैं जय, यही पास ही के हॉस्टल में रहता हूँ, जय ने मुस्कुरा कर कहा। लड़की ने उसे घूर कर देखा। एक अजनबी द्वारा अपना नाम सुनकर वो चौंक गई थी, लेकिन उसने खुद को सामान्य ही दिखाया। आर्मी? जय ने दूसरा प्रश्न किया। नहीं, सिविल, स्नेहा ने छोटा सा जवाब दिया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? स्नेहा ने पूछा। ओह, एक्चुअली मैं साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा हूँ। तो वहाँ लड़कियों का नाम पता करना सिखाते हैं? स्नेहा ने कहा। नहीं, ये तो मैं बस किसी को देखकर उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, जय ने कहा। अच्छा, तो आप मेरे बारे में और क्या बता सकते हैं? स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। जय ने अंतस की ओर देखा, वो उसे घूर रहा था। लड़की पटाने का पहला चरण, अपना प्रभाव पैदा करो। अगर आप सामान्य हैं तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। जब तक आप कुछ विशेष नहीं करेंगे, आप ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ये प्रभाव जितना सकारात्मक हो उतना बेहतर है, ताकि आपका अगला चरण बेहतर हो, जय ने वापस आकर अंतस से कहा। अगले दिन सुबह अलार्म से अंतस उठा। वो बाथरूम जाकर ब्रश करके वापस आया तो देखा कि जय अभी तक सो रहा था। जय, उठ भाई, जॉगिंग नहीं जाना क्या? अंतस ने उसे उठाते हुए कहा। अंतस को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जय उससे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस था। हमेशा वो अंतस से पहले उठता था और अंतस को उठाता था। भाई उठ जा, क्या हो गया? अंतस ने जय को झंझोड़ते हुए कहा। जय उठकर बैठ गया। दूसरा चरण, जय ने बिना आंखें खोले ही कहा। अंतस उसे घूरने लगा। अपना अभाव पैदा करो। जय ने आंखें खोलकर अंतस को देखा। वो आज मेरा इंतजार करेगी, मुझे नहीं पाकर बेचैन हो जाएगी। ओ भाई, तू कहीं का राजकुमार है जो वो तेरा इंतजार करेगी? अंतस ने कहा। ना करे, मुझे तो नींद आ रही है, जय ने वापस सोते हुए कहा। मैं तो जा रहा, अंतस ने कहा। 2 दिन बाद जय वापस पार्क में पहुंचा। भाई, बंदी नजर नहीं आ रही। इधर उधर ढूंढकर जय ने अंतस से पूछा। तेरा प्रभाव कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, अंतस ने हंसकर कहा। अबे आएगी वो। तभी सामने से स्नेहा आती दिखी। उसके साथ एक लड़की और भी थी। जय दूसरी तरफ देखने लग गया। अरे डॉक्टर साहब,
स्नेहा ने जय को आवाज लगाई। जय ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मिस स्नेहा? जय ने हंसकर कहा। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप तो गायब ही हो गए। स्नेहा ने पास आकर कहा। हाँ, वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। जय ने अंतस की ओर देखकर कहा। ओह, आजकल तो डॉक्टर भी बीमार होने लगे हैं। स्नेहा ने कहा। चारों एक साथ हंस पड़े। आप? जय ने उस लड़की की तरफ देखकर स्नेहा से पूछा। ये मेरी दोस्त है दिव्या, मेरे पड़ोस में ही रहती है। अब स्नेहा अंतस को घूर रही थी। ओह, ये मेरा दोस्त अंतस है, मेरे पड़ोस मतलब मेरे साथ रहता है। वी आर रूममेट्स। तीसरा चरण, जड़ता। ये सबसे मुश्किल चरण है, उसे नजरअंदाज करो। वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उस पर ध्यान मत दो। ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। कोई भी लड़की कभी ये पसंद नहीं करती कि कोई उसे इग्नोर करे, खासकर वो जिस पर वो ध्यान दे रही हो। जय अगले हफ्ते भर तक रोज पार्क में जाता, लेकिन स्नेहा पर ध्यान नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा हाय हेलो कर लेता। स्नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके लिए ये संभव नहीं था कि वो खुद सामने से जाकर जय से बात करे। वैसे स्नेहा मुक्त स्वभाव की थी, लेकिन फिर भी जय द्वारा जैसे उसे नकारा जा रहा था, स्वयं सामने से जाकर बात करना उसे अपने स्वाभिमान के खिलाफ लगा। अंतस इसके विपरीत था। उसे पहली नजर में ही दिव्या पसंद आ गई थी। वो रोज मिलकर बात करने लगे थे। एक दिन स्नेहा पार्क में अकेली आई थी, अंतस भी नहीं आया था। कुछ देर बाद जय और स्नेहा की नजर एक दूसरे पर पड़ी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? स्नेहा ने पास आते हुए कहा। बढ़िया हूँ। जय भी रुक गया। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आपकी दोस्त कहाँ है? वो अपनी प्रेमिका के साथ है। जय ने हंसकर कहा तो स्नेहा उसे घूरने लगी। मतलब कि नींद के साथ। उठा ही नहीं आज? जय ने समझाया। आपकी दोस्त भी नहीं आई? जय ने कुछ पल की खामोशी के बाद पूछा। वो यहाँ नहीं है, अपने चाचा के यहाँ दूसरे शहर गई है। स्नेहा ने जय की आंखों में देखते हुए कहा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा, विश्वास बनाओ। अगर वो तुम पर विश्वास नहीं करती तो कोई फायदा नहीं है। जय और स्नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगी। स्नेहा के मन में जय के लिए भावनाएं थी, ये स्पष्ट था। जय बुद्धि से तीव्र था, बात करने में भी निपुण था और शक्ल से भी अच्छा ही दिखता था। स्नेहा का उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक ही था। दूसरा, जय ने भी अपने साम दाम दंड भेद सारे लगा दिए थे स्नेहा को अपनी तरफ आकर्षित करने में। नतीजा अपेक्षित ही रहा था। स्नेहा जय से प्रेम कर बैठी थी। जय के लिए यह किसी युद्ध में विजय के समान था। एक पुरुष अगर किसी स्त्री को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे और उसमें सफल हो जाए तो इसे युद्ध में विजय ही समझता है। वर्षों से विवाह के समय दूल्हे का तलवार लेकर बारात के साथ दुल्हन को लेने जाना कहीं न कहीं इसी विचारधारा का प्रतीक है। एक दिन अंतस कमरे में कुछ पढ़ रहा था। जय बाहर कहीं से आया। क्या पढ़ रहे हो अंतस? जय ने अंतस की किताब को उठाते हुए पूछा। आई एम डेट बाय निसर्ग दत्ता। जय हल्के से बुदबुदाया। ये क्या किताब है? जय ने किताब के पन्ने पलटते हुए पूछा। अद्वैतवाद पर है। अंतस ने जय के हाथ से किताब वापस लेते हुए कहा। विज्ञान के विद्यार्थी होकर तुम धार्मिक किताबें पढ़ रहे हो? जय ने बुरा सा मुंह बनाया। कुछ चीजें हैं जो विज्ञान की किताबों में नहीं मिलती। अंतस ने कहा। मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। तुमने साइकोलॉजी के बजाय ऑनिरोलॉजी लिया। अब भला सपनों के बारे में पढ़कर तुम क्या हासिल करोगे? रोज लोग अपने सपनों का मतलब पूछने तो आने से रहे। जय ने हंसकर कहा। और अब तुम ये आध्यात्मिक ज्ञान लेकर बैठे हो। विज्ञान चीजों की बाहरी समझ देता है, आध्यात्म उनका आंतरिक ज्ञान देता है। अंतस ने कुछ पल रुक कर कहा। आध्यात्म भी एक तरह का विज्ञान ही है। छंद विज्ञान। जय ने बीच में टोका। विज्ञान सिर्फ उसे मानता है जिसे प्रमाणित किया जा सके, परंतु प्रमाणित हमेशा सत्य भी नहीं होता। अंतस ने प्रतिवाद किया। सत्य हमेशा एक जैसा रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो प्रमाणित हो या ना हो। तभी जय का फोन बजा। हाँ जान, कैसी हो? जय ने फोन उठाकर कहा। हाँ आऊंगा ना, कल वहीं मिलेंगे। स्नेहा का फोन है? अंतस ने बीच में टोका। मुझे भी बात करनी थी। जय ने अंतस को चुप रहने का इशारा किया और फोन लेकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वापस वो अंदर आया। भाई मेरे, बीच में मत बोला कर।
अभी तू पूरा मामला बिगाड़ देता। जय ने थोड़ा गुस्से में कहा। मतलब फोन पर स्नेहा नहीं थी? अंतस ने थोड़े अचरज से पूछा। नहीं यार, दूसरी थी, जय ने झल्लाते हुए कहा। दूसरी मतलब? अंतस अब भी आश्चर्य में था। भाई, तुझे पता है ना, स्नेहा तुझसे प्यार करती है। अंतस ने समझाया। करती होगी, मैं नहीं करता। जय ने बेरुखी से जवाब दिया। देख, तूने मेरे को चैलेंज दिया था कि मुझे स्नेहा को पटाना है, मैंने पटा लिया, अब मैं उसे लेकर तो नहीं बैठ सकता ना, जय ने कहा। अगले दिन जय एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठा था। ये लड़की भी जय के जादुई व्यक्तित्व से अछूती नहीं थी। ये पूर्ण रूप से जय के प्रेम में डूबी हुई थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे प्यार हो जाएगा, लड़की ने स्ट्रॉ से जूस पीते हुए कहा। प्यार का ऐसा ही है, कब किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सही बात है। तभी किसी ने पीछे से जय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जय ने पीछे मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया, वहां स्नेहा खड़ी थी। स्नेहा! जय हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्नेहा ने जय को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा। वो लड़की भी अब तक उठ खड़ी हुई थी और सारा तमाशा समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था जब दिव्या ने मुझे सब बताया था, लेकिन स्नेहा की आंखों से आंसू छलक आए थे। वो अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई थी। स्नेहा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, मेरी बात तो सुनो, जय गिड़गिड़ाया। क्या समझाओगे मुझे? स्नेहा गुस्से में तिलमिलाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जय, ये कौन है? उस लड़की ने डरते हुए पूछा। लेकिन जय अब कुछ बोलने की स्थिति में न रहा था। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। स्नेहा ने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकल गई। आज जय एक कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। फर्श पर वैदेही की लाश पड़ी हुई है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। एक हवलदार अपने कैमरे से लाश की हर एंगल से तस्वीरें खींच रहा है। जय के पास ही विनय बैठा हुआ है, जो कि हतप्रभ से सारा दृश्य देख रहा है। कुछ समय पहले ही तो जय और वैदेही ने उनके साथ अपनी एनिवर्सरी मनाई थी और अब वैदेही इस दुनिया में ही न रही थी। उसे ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। जय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था और ना ही विनय की हिम्मत थी कि उससे कुछ पूछ सके। विनय इतना तो जानता था कि जय वैदेही से बेहद प्यार करता था, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसने और ऐसा क्यों किया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक हवलदार उनके पास आया। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहिबा आ गई है, वो आपका बयान लेना चाहती है। जय ने ऊपर देखा। स्नेहा? सामने देखते ही जय के मुंह से निकला। सामने पुलिस की ड्रेस में स्नेहा खड़ी थी।